स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज मायोलॉजी। माइकोलॉजी आप कह सकते हैं, मायोलॉजी आप कह सकते हैं। तो हॉट, वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस में ये ग्रो करते हैं और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाते हैं अपने मोर्फोलॉजी में, अपने हैबिटेट में। कॉस्मोपोलिटन मतलब यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह देखने को मिल जाएंगे। आप नाम ले उस जगह भी होंगे, एयर में, वाटर में, सोइल में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, हर जगह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, दिस शोज हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो डेडिकेट मैटर है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वहां से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो फूड सोर्स के बेस पे दो तरह का न्यूट्रिशन यहाँ पे मिलता है। एक होता है सेप्रोफाइटिक और दूसरा होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक फॉर्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन करती है, जबकि सेप्रोफाइटिक फॉर्म है वो डेडिकेट मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करेगी। कुछ जो लाइकेन सॉरी कुछ जो फंजाई है वो सिम्बायोसिस शो करते हैं, वो सिम्बायोटिक होते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन करते हैं। तो फंजाई का एल्गी के साथ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको हम कहते हैं बच्चों लाइकेन। ठीक है, यहाँ पे जो फंगल पार्ट है वो स्पेस प्रोवाइड करता है और जो एल्गी पार्ट है वो फूड प्रोवाइड करता है। तो जो एल्गी पार्ट है उसको कहते हैं फाइकोबायोट एंड फंगल पार्ट इज नोन एज मायोबायोट। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी अगर हम बात करें तो बॉडी पे जो बने होते हैं वो माइसीलियम होते हैं एंड दे आर नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो अब हाइफी क्या होता है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स जो कि फंगस की बॉडी में प्रेजेंट होती है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, देखिए मान लीजिए ये एक स्पोर है, ये स्पोर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेशन पे इसे इस तरह की एक स्ट्रक्चर अराइज होती है जिसको हम क्या कह देते हैं? मेन हाइफी। मेन हाइफा से ब्रांच होगी और ये जब एक्सटेंसिवली ब्रांचिंग शो करेगी इस तरह से चारों तरफ ये स्प्रेड हो जाएगी, देन इट इज नोन एज माइसीलियम। तो स्पोर से मेन ब्रांच निकली हाइफा की और साइड ब्रांच से इस तरह से फर्दर ब्रांचिंग होकर माइसीलियम की फॉर्मेशन हो जाती है। यीस्ट में कोई माइसीलियम नहीं होता बच्चा, यीस्ट यूनिसेलुलर है तो यीस्ट में कोई माइसीलियम आपको नहीं मिलेगा। इसकी सेल्स एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच होती है। बडिंग लाइन यीस्ट आपने पढ़ा है ना, और वो एक सूडो माइसीलियम बना देती है, जबकि बाकी सेल्स में इस तरह से एक नेटवर्क बना होता है। तो जो हाइफी है ये भी दो टाइप का हो सकता है, सिनोसाइटिक या एसेप्टेट हाइफी एंड सेप्टेट हाइफी। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको चलिए बता देते हैं कि अगर ये हाइफी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो देन इट इज नोन एज सेप्टेट हाइफी, है ना। सॉरी नॉन मल्टी न्यूक्लिएटेड तो नॉन सेप्टेट हो जाएगा क्योंकि इसमें बीच में सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हुआ। और अगर इस तरह से बीच में सेप्टा की वॉल हो जिसकी वजह से यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स आपको दिखाई दे तो ये क्या कहलाएगा? सेप्टेट हाइफी। तो सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफी दो टाइप के मिल जाते हैं आपको माइसीलियम के नेटवर्क में। जो सेल वॉल है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। काइटिन को फंगल सेलुलोज कहा जाता है बच्चों, और बॉडी जैसा कि आप देख पा रहे हो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी है, हाइफी की बनी होती है। बेस्ट ग्रोइंग सीजन जो है ना फंगस के लिए वो होता है रेनी सीजन। रेनी सीजन में सबसे बढ़िया से इनकी ग्रोथ देखने को मिलती है। और जो स्टोर्ड फूड होगा इसमें स्टोर्ड फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल। अब एक और यूनिक फीचर इसमें देखने को मिलता है, उसकी बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज नोन एज हेट्रोथेलिज्म। अब ये हेट्रोथेलिज्म क्या होता है? हेट्रोथेलिज्म ऐसी स्पीशीज जहां पे फर्टिलाइजेशन दो जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स के बीच में हो उसको कहते हैं हेट्रोथेलिज्म। स्पीशीज इन विच फर्टिलाइजेशन अकर्स between two genetically different gametes, उसको कहेंगे हेट्रोथेलिज्म। और अगर दोनों सेम हो, दोनों गैमेट सेम हो तो क्या हो जाएगा? होमोथेलिज्म। और यहाँ पे हेट्रोथेलिज्म वर्ड भी हमने पढ़ना है।
तो वो गैमेट्स हो गए हेट्रोगैमेट्स और प्रोसेस क्या होगी, हेट्रोथैलिज्म होगी। तो हेट्रोथैलिक कंडीशन में जो फर्टिलाइजिंग गैमेट्स है ना, वो अलग अलग माइसीलियम से बनेंगे। गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट माइसीलियम, डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी से बनते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो आपको जो म्यूकर है, राइजोपस है, इनमें हेट्रोथैलिज्म देखने को मिलता है, या मैक्सिमम फंजाई आप कह सकते हैं पक्सीनिया वगैरह सब में मिलता है। और जो होमोथैलिज्म है वहां पे जेनेटिकली सिमिलर गैमेट्स है, तो सेम थैलस से वो दोनों के दोनों गैमेट्स डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर डिफरेंट थैलस से आते हैं तो क्या हो जाएगा, हेट्रोथैलिज्म इधर से भी आया और इधर से भी आया। और अगर एक ही गैमेट से मिलते हैं तो क्या कहलाएगा, होमोथैलिज्म। एल्ब्यूको कैंडिडा में होमोथैलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये होगी उसके हेट्रोथैलिज्म और होमोथैलिज्म की बात। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं डेड डिकेड मैटर से, उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। दूसरे प्लांट और एनिमल की बॉडी पर डिपेंड करते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। और एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है जिसको मायोराइजा कहा जाता है, या माइकोराइजा आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है दैट इज रिप्रोडक्शन इन फंजाई। बोथ, बल्कि मैं तो कहूंगा तीनों तरह का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी वो शो करते हैं, asexual, sexual and vegetative propagation या vegetative reproduction is shown by fungal cells। तो asexual reproduction मेनली होता है कोनिडिया के थ्रू और स्पोर एंजियोस्पोर के थ्रू। यहाँ पे जूस्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स, एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक टाइप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। ये तो ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं स्टडी किया है प्रीवियस क्लासेस में, बडिंग इन यीस्ट एंड फ्रेगमेंटेशन इन यीस्ट। तो एसेक्सुअल स्पोर जो है यहाँ पर जो प्रोड्यूस होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। कोनिडिया जो आउटसाइड से प्रोड्यूस हो वो क्या कहलाएंगे, कोनिडिया। कैसे आउटसाइड से, ये हाइफी है जिसको यहाँ पे कहा जाएगा कोनिडियोफोर, और यहाँ पे इसी कोनिडियोफोर से फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन होगी। अभी बाहर से डेवलप हो रही है इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, एक्सोस्पोर्स, और ये होते हैं कोनिडिया। राइट, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स आर नोन एज कोनिडिया। नॉन मोटाइल होते हैं, हमेशा याद रखना, कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, पेनिसिलियम में, एस्परजिलस में मिलते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, तो यार नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, जो कि स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं, जो नॉर्मली हम देखते हैं। ये जो स्पोर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स। और ये एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा नंबर में ये प्रोड्यूस होते हैं। अब जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर्स में क्या फर्क है, एप्लेनोस्पोर भी नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और जूस्पोर्स मोटाइल स्पोर्स होंगे। तो अगर मोटाइल है तो जूस्पोर और नॉन मोटाइल है तो एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर्स आर मोटाइल अगेन, और फाइकोमाइसिस में देखने को मिलते हैं। आगे हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, तो फाइकोमाइसिस में जूस्पोर्स मिलते हैं, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा। इसके अलावा क्लेमाइडोस्पोर्स, उडिया, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर्स भी इनको देखने को मिलते हैं, जो कि सेक्सुअल स्पोर्स है। ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर्स, ये क्या है, तीनों क्या क्या होते हैं, दे आर बताओ बताओ, ऐसे स्पोर्स हो गए, मैंने भी बताया सेक्सुअल स्पोर्स। सबसे पहले बात करते हैं उडिया की, ऊस्पोर की। उडिया, ऊस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स एंड एस्कोस्पोर्स, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड स्पोर्स हैं, सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स हैं। उडिया, एक्सेस जब कंडीशंस होंगी, चाहे वो एक्सेस वाटर हो, एक्सेस शुगर हो, एक्सेस सोल्ट हो, उस कंडीशन में ये प्रोड्यूस होते हैं। और इंडिविजुअल सेल्स के जो उडिया हैं वो सेपरेट होते हैं बाय हाइफी। तो ये देखने में आपको कोनिडिया जैसे ही दिखाई देंगे, दे आर सिमिलर टू, लेकिन इनकी जो सेल्स हैं सेपरेट, उनका हाइफी होता है। ये डिफरेंस है एज कंपेयर टू कोनिडिया। सेकेंड वन आर
बेसिडियोस्पोर्स, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, दीज आर ऑल्सो नॉन मोटाइल स्पोर्स। अब ये स्पेशल टाइप के सैक में प्रोड्यूस होते हैं जिसको बेसिडियम कहा जाता है। ये देखिए स्पेशल टाइप का सैक यहां पे हम बनाते हैं जहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये स्पेशल जो सैक है इसको बेसिडियम कहा जाएगा और इसी बेसिडियम पे बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी के बेसिस पे स्पेशल ग्रुप है बेसिडियोमाइसिस। एस्कोस्पोर जहां पे प्रोड्यूस होंगे वो एस्कोमाइसिस हो जाएगा। एस्कोमाइसिस आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, ये भी कैसे हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स, दीज आर ऑल्सो नॉन मोटाइल स्पोर्स। और यहां पे ये भी स्पेशल टाइप के सैक में प्रोड्यूस होते हैं। अंदर इनका डिवीजन कंटिन्यूसली होता रहता है। तो ये सारे क्या हो गए, एस्कोस्पोर्स हो गए। और ये जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, एस्कस। सेक्सुअल जो साइकिल होती है उसमें अलग अलग फेजेस होंगे, 3 फेज मेनली सेक्सुअल साइकिल में जो हमारे फंगल सेल्स हैं उनमें देखने को मिलते हैं। 3 प्रोमिनेंट फेज है। सबसे पहला जो फेज है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। सेकंड वन इज कैरियोगेमी एंड थर्ड वन इज जाइगोटिक मियोसिस। अब जो 2 गैमेट्स हैं, चाहे वो मोटाइल हैं चाहे वो नॉन मोटाइल हैं, 2 गैमेट्स फ्यूज करते हैं, उस फ्यूजन को कहा जाता है प्लाज्मोगेमी, क्योंकि उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज कर जाएंगे, देन इट इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। अब आप कहोगे सर वो कैरियोगेमी पढ़ा है हमने, बिल्कुल। पहले उनके साइटोप्लाज्म पास पास आ जाते हैं, वो फ्यूज करना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियाई को भी फ्यूज कर जाते हैं। तो प्लाज्मोगेमी जो प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन हो जाएगा और जब उसके दोनों न्यूक्लियाई भी फ्यूज कर जाएंगे देन उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। अब जो हायर फंजाई है वहां पे एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलता है। कैरियोगेमी हो जाती है डिले, कि इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी नहीं होती, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में जो फेज होता है उसको कहा जाता है डाइकैरियो फेज। डाइकैरियो फेज उसको कहा जाता है प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में, और डाइकैरियोटिक सेल्स हो जाएंगी। तो ऐसे फंजाई में जो लाइफ साइकिल है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होगी, प्लाज्मोगेमी, डाइकैरियो फेज एंड कैरियोगेमी। मियोसिस डाइकैरियोन फेज में होगा, रिडक्शनल डिवीजन डाइकैरियो फेज में होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जायगोट में मियोसिस हो जाता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, 2 हैप्लॉइड हाइफी जो कि कंपेटेबल हो, मैचिंग टाइप के हो, वो पास पास आए और फ्यूज कर जाएं जिससे जायगोट की फॉर्मेशन हो। और अगर ये प्रोसेस इमीडिएट हो जाती है तो डिप्लॉइड सेल बन जाएगी। लेकिन कुछ फंजाई, हायर फंजाई मैंने जैसे बताया ना, एस्कोमाइसिस और बेसिडोमाइसिस में एक अलग से स्टेज होती है जिसको डाइकैरियोफेज या डाइकैरियोटिक फेज कहा जाता है, जहां पे 2 न्यूक्लियाई पर सेल प्रेजेंट होंगे, तो डाइकैरियोन बन जाएगा। उसके बाद टाइम पीरियड के बाद पेरेंटल न्यूक्लियस यूज करेंगे, डिप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी और फ्लोटिंग बॉडीज बनने के बाद मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें वो अलग अलग टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप की अगर मैं बात करूं तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट मोड से आपको देखने को मिलेगा। इसमें पहला होता है प्लेनोगेमेटिक पॉपुलेशन। प्लेनोगेमेटिक पॉपुलेशन क्या होता है प्लेनोगेमेटिक, कि जो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होंगे, मोटाइल गैमेट्स होंगे, वो डिफरेंशिएट कर जाएंगे और उनका फ्यूजन हो जाएगा, वो फ्यूज कर जाएंगे। अब फ्यूजन ऑलरेडी हमने पढ़ा है, गैमेटिक फ्यूजन अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये आइसोगैमस हो सकता है, यहाँ पे दोनों के दोनों जो गैमेट्स हैं वो मोर्फोलॉजिकली एक जैसे हो। अनाइसोगैमस डिफरेंट हो, और ऊगैमस जब फीमेल गैमेट लार्जर होता है एज कंपेयर टू मेल गैमेट, ठीक है ना। तो फीमेल गैमेट नॉन फ्लैजिलेटेड होगा अगर वो लार्ज है। तो पहला क्या हो गया, प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन। कैसे शो करोगे,
इस तरह से आइसोगैमी हो गया। दूसरे में क्या करेंगे, एक गैमेट बड़ा होगा, एक गैमेट छोटा होगा, तो ये क्या हो गया, अनाइसोगैमी हो गया। और अगर एग सेल लार्जर है और जो मेल गैमेट है वो स्मॉलर है, तो क्या हो जाएगा, ओगैमी। ठीक है, तो ये कहलाता है प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन। सेकेंड टाइप होती है गैमेटेंजियल कोपुलेशन। गैमेटेंजियल कोपुलेशन में क्या होगा, यहां पे पहले मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको समझ में इजीली आएगा। दो आईपी है, ठीक है। अब एक तरफ से एक गैमेटेंजिया और दूसरी तरफ से दूसरा, ये दूसरा आईपी था, तो ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं गैमेटेंजिया, तो इट इज नोन एज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। दो टाइप के सेक्स ऑर्गन है, एक हो गया एंथ्रीडिया और दूसरा हो गया फीमेल गैमेट ऊगोनिया। तो मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज कर जाएंगे, मेल गैमेट का जो न्यूक्लियाई है वो ट्रांसफर हो जाएगा इनटू फीमेल और उसके थ्रू एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू। थर्ड टाइप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है उसको कहते हैं गैमेटेंजियल कोपुलेशन। गैमेटेंजियल कोपुलेशन नाम आपको सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, कॉन्टैक्ट कोपुलेशन, बट डिफरेंट होता है। ये कॉन्जुगेशन का टाइप है, कॉन्जुगेशन में सेक्स पिलाई या कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। यहां पे भी जो गैमेटेंजिया है डायरेक्टली फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोस्पोर बना देंगे। अच्छा, वो डायग्राम हमने, सॉरी, ये डायग्राम हमने गैमेटेंजियल कोपुलेशन का बना दिया था, सॉरी फॉर दैट। गैमेटेंजियल कोपुलेशन, गैमेटेंजियल कोपुलेशन में डायरेक्ट हो जाता है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का जो डायग्राम है मैं यहीं पे बनाता हूं आपके लिए, कि ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है, तो डायरेक्टली ये फ्यूज कर जाएंगे। एग सेल जिसको हम ओगोनियम कहेंगे और एंथ्रीडियम कहेंगे, वो डायरेक्टली फ्यूज कर जाएंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन इसमें गैमेटेंजियल कोपुलेशन में डायरेक्टली वो फ्यूज कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो गैमेटेंजियल कोपुलेशन में क्या हुआ कि टाइप है कॉन्जुगेशन का, जहां पे दोनों टाइप के गैमेट जो है वो डायरेक्टली फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। तो तीन टाइप हो गया। फोर्थ वन इज नोन एज स्पर्मेटोगैमी। नाम से कुछ आइडिया है, स्पर्मेटोगैमी, कि जो मेल सेल है वो स्मॉल है, मेल गैमेट जो है वो स्मॉल है, और वो फीमेल में जो स्पेशल एरिया है वहां पे कैरिड आउट होता है। तो जो फीमेल है उसका जो रिसेप्टिव एरिया है उसको कहते हैं ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन रिसेप्टिव रीजन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेल स्मॉल है, तो ये वहां तक कैरिड आउट होगा, तो इसको कहेंगे स्पर्मेटोगैमी। एंड लास्टली सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी कि डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दो हाइफी हैं, जो दो सेल्स हैं, उनका फ्यूजन हो जाता है। बड़ा यूनिक सा है, आप कहोगे अरे सर ये क्या होगा। देखिए यहां पे एक एरिया या एक साइड या एक माइसीलियम है, इनको हम डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। ये प्राइमरी माइसीलियम एक टाइप का हो गया, ये प्राइमरी माइसीलियम सेकेंड टाइप का हो गया, प्राइमरी माइसीलियम। अब ये दोनों के दोनों माइसीलियम फ्यूज कर जाएंगे, ब्लू एंड ये हो गया येलो सोमैटोगैमी। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम इनको लिख दें तो सेकेंडरी माइसीलियम में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ आ जाएंगे। दिस इज सोमैटोगैमी। थोड़ा सा डिटेल बच्चों अब हम कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि एक्टोथैलिज्म मैं आपको बता चुका हूं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो नॉर्मली तो आप देखते हो कि भाई बडिंग के थ्रू होती है और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, जो ऑलरेडी बता चुका हूं कि बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन।
राइट। बडिंग में क्या होता है, ये पेरेंटल सेल होती है, पेरेंटल सेल में एक आउटग्रोथ बनना स्टार्ट हो जाती है जो धीरे धीरे एलोंगेट करके और पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है एज ए बर्ड। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बर्डिंग। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जो माइसीलियम है वो ब्रेक हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो ये हो जाता है फ्रेगमेंटेशन। और हर फ्रेगमेंट टूटने के बाद एक नए माइसीलियम की फॉर्मेशन करता है। तीसरा जो टाइप है, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, थर्ड वन इज नोन एज राइजोमोर्फ। राइजोमोर्फ क्या होता है, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है अनफेवरेबल कंडीशंस में, जहां पे जो एपिकल पॉइंट है, जो ग्रोइंग पॉइंट है, वो वेल डिफाइंड होता है। तो इस तरह से रोप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जहां पे जो टिप पोर्शन है, जो ग्रोइंग पॉइंट है, वो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, राइजोमोर्फ। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, ये राइजोमोर्फ नए माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ वन इज नोन एज स्क्लेरोशिया। यहां पे ग्रोइंग टिप नहीं होती, ये पेरिनेटिक स्ट्रक्चर होती है, कॉम्पैक्ट मास होता है एफी का, जो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करके नया माइसीलियम बना देगा। वो अनफेवरेबल कंडीशन में बना था, जहां पे जो टिप पोर्शन था, वो ग्रोइंग टिप जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ग्रोइंग टिप अवेलेबल, सॉरी वहां पे अवेलेबल थी, यहाँ पे ग्रोइंग टिप अवेलेबल नहीं होती। तो इस तरह से एक कॉम्पैक्ट मास होता है सेल्स का, जो कि फेवरेबल कंडीशन में नया माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। ये सारे के अंदर तरफ सारी की सारी सेल्स फिल्स होंगे। क्लेविसेप में ये देखने को मिलता है, स्क्लेरोशिया। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्निक्स। ऑलरेडी हमने डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स की बात कर ली, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली प्रोड्यूस होते हैं। हमने बात कर ली किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है अलग अलग टाइप के फंजाई में। अब आगे हम बात करेंगे बच्चों, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी जो होती है ना बच्चों माइसीलियम की, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, वो बेसिस होता है किंगडम फाइलम को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करने के लिए। तो चार क्लासेस मेनली है, फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस एंड ड्यूटेरोमाइसिस। ये सबसे अलग ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है, देन इट इज नोन एज ड्यूटेरोमाइसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट रिपोर्टेड। तो उन सारे के सारे फंजाई को ड्यूटेरोमाइसिस में डाल देते हैं, इसको फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टी। ठीक है ना। फाइकोमाइसिस ये लोअर फंजाई होते हैं। एस्कस फॉर्मेशन जहां पे होगी वो एस्कोमाइसिस, बेसिडियो फॉर्मेशन जहां पे होगी वो बेसिडियोमाइसिस। तो आपके लिए इजी हो जाएगा स्टडी करना। एस्कोमाइसिस, एस्कस क्या था, एस्कस कैसा बना था, इस तरह का एक सेक बना था, तो एस्कोमाइसिस को सेक फंजाई भी कहा जाता है। बेसिडियोमाइसिस में क्या था, एक ग्रुप सा बन गया था, तो बेसिडियोमाइसिस को क्लब फंजाई कहते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। हो अभी तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं मैंने, जो मॉर्फोलॉजी बताई है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। देखो अगर मैं एक लाइन पूरा लिख दूं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी दोबारा से। क्या है, एक्लोरोफाइलस है, मतलब न्यूट्रिशन की बात कर ली हमने, हेटरोट्रोपिक या पैरासिटिक मोड, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग टाइप के स्पोर्स की हमने बात कर ली। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सिर्फ यीस्ट यूनिसेलुलर होता है, बाकी मल्टीसेलुलर होते हैं। काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, और ग्लाइकोजन रिजर्व या स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है ना।